सोचिए, एक ऐसा भयानक योद्धा जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे और वो पूरी महाभारत का नतीजा महज 1 मिनट में तय कर सकता था। एक ऐसा वीर जिसके आगे अर्जुन और कर्ण का घमंड एक पल में चूर चूर हो जाता। लेकिन आखिर क्यों खुद भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा लेकर उस मासूम का सर दान में मांगना पड़ा? क्या कृष्ण सच में उसकी ताकत से डर गए थे? आज इस सदियों पुराने रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। क्या सच में भगवान को डर लगने लगा था? ये सवाल हजारों सालों से लोगों के दिलों में गूंज रहा है। आज इस एंशिएंट मिस्ट्री की साइंटिफिक और लॉजिकल परतें खोलेंगे। तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा, क्योंकि इतिहास के सबसे खतरनाक पर सबसे अनसंग हीरो की सच्चाई आज दुनिया के सामने आने वाली है। वेलकम टू गुरुजी सॉल्यूशंस। यहाँ हम एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी और रियल वर्ल्ड नॉलेज की जानकारियाँ बहुत ही आसान हिंदी लैंग्वेज में आप तक पहुँचाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनोखा सफर। सेक्शन 1, द एडवांस्ड आर्सेनल, यानी बार्बरिक की वो हैरान कर देने वाली शक्तियाँ। आज लाखों लोग खाटू श्याम जी के आगे सर झुकाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके हथियार किसी जादू से कम नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह काम करते थे। ये 1 मिनट का क्लेम सुनने में अजीब लगता है ना? सोचिए, महाभारत जैसा युद्ध, जब कृष्णा ने बाकी महान योद्धाओं से पूछा कि इस युद्ध को खत्म करने में उन्हें कितना वक्त लगेगा, तो भीष्म पितामह ने 20 दिन कहे, द्रोणाचार्य ने 25 दिन और अर्जुन ने 28 दिन। लेकिन जब यही सवाल बार्बरिक से पूछा गया, उनका जवाब था सिर्फ 60 सेकेंड्स, 1 मिनट। और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी फौज की जरूरत ही नहीं थी। ये कोई खोखला घमंड नहीं था, ये उनके हथियारों की भयानक ताकत थी। तो चलिए समझते हैं इन 3 बाणों का लॉजिक। ये असल में आज के किसी हाईली एडवांस्ड एआई टारगेटिंग सिस्टम की तरह थे। पहला बाण टारगेट्स को स्कैन करके उन्हें मार्क करता था जिन्हें तबाह करना है। दूसरा बाण उन एलाइज या दोस्तों को मार्क करता था जिन्हें हर हाल में बचाना है। और तीसरा बाण वो बिना किसी गलती के एकदम जीरो मार्जिन फॉर एरर के साथ सिर्फ दुश्मनों का सफाया करके चुपचाप वापस क्विवर में लौट आता था। मतलब वो उस एंशिएंट बैटलफील्ड पर चलते फिरते न्यूक्लियर वेपन थे। सेक्शन 2, कृष्णाज स्ट्रेटेजिक माइंड गेम। यहाँ से शुरू होता है ब्रह्मांडीय संतुलन का खेल। अब जब भगवान कृष्ण को इस अजीबोगरीब इनविंसिबल ताकत का पता चला, तो वो एक साधारण ब्राह्मण का भेष बदलकर इस युवा योद्धा को टेस्ट करने निकल पड़े। ये कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन करने का एक जरूरी कदम था। इस टेस्ट में कृष्णा ने बर्बेरिक को चैलेंज किया कि वो सामने खड़े एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद कर दिखाएं। जैसे ही बर्बेरिक ने आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाया, कृष्णा ने चुपके से एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे छिपा लिया। पहला तीर निकला बिजली की तेजी से और उसने सारे पत्तों को मार्क कर दिया। लेकिन वापस आने के बजाय वो तीर सीधा कृष्णा के पैर के पास आकर हवा में मंडराने लगा। बर्बेरिक तुरंत समझ गए। वो बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये तीर उस पत्ते को मार्क करने के लिए आपके पैर को छेद देगा। इस इंसिडेंट ने क्लियरली साबित कर दिया कि उनका वेपन अनटारगेटेबल, छिपी हुई चीजों को भी एक्यूरेटली ढूंढ निकालता था। पर पता है, सबसे अहम मुद्दा उनके तीर थे ही नहीं। असली प्रॉब्लम थी उनकी एक कसम। बार्बरिक ने अपनी माँ से कसम खाई थी कि वो हमेशा उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा हो, यानी जो कमजोर हो। अब महाभारत में पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी। तो टेक्निकली और न्यूमेरिकली पांडव कमजोर थे। इसका मतलब साफ था, बार्बरिक को शुरुआत में कौरवों पर हमला करना पड़ता। और यहीं आकर कृष्णा का दिमाग चकरा गया। उनका कैलकुलेशन समझिए। फेज 1 में बार्बरिक पांडवों के लिए लड़ेंगे, जिससे कौरवों की सेना तेजी से गिरती जाएगी। जैसे ही कौरवों की सेना 7 से कम होगी, अब कौरव कमजोर हो जाएंगे। फिर आएगा फेज 2। अपनी माँ को दी गई कसम के मुताबिक उन्हें साइड चेंज करनी पड़ेगी और वो पांडवों को मारने लगेंगे। कृष्णा ने फिगर आउट कर लिया था कि ये तो एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। वो तब तक साइड चेंज करते रहेंगे जब तक दोनों सेनाएं पूरी तरह से तबाह ना हो जाएं। रिजल्ट, टोटल म्यूचुअल एनाइलेशन। आखिर में सिर्फ और सिर्फ बार्बरिक जिंदा बचेंगे। लेकिन सुनिए, सबसे डेंजरस चीज तो अभी बाकी है। क्योंकि कृष्ण ने जो दान मांगा वो भयानक तो था ही, पर उसके बाद बार्बरिक ने जो आखिरी शर्त रख दी ना, उसने इस पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख दिया। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग इस कहानी की सबसे बड़ी गहराई को मिस कर देते हैं। सेक्शन 3, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस एंड डिवाइन बून। एक ऐसा बलिदान जिसने कलयुग को बदल दिया।
अब यहाँ से पेस थोड़ा स्लो करते हैं क्योंकि ये हिस्सा हमें सिखाता है कि एब्सोल्यूट सरेंडर क्या होता है। कृष्णा जान गए थे कि धर्म को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्होंने उस ब्राह्मण रूप में बारबारिक से दान मांगा। जब उस वीर ने वादा कर दिया तो कृष्णा ने सीधा उनका शीश यानी उनका सर ही मांग लिया। इसे कहते हैं शीश दान। अपने अस्तित्व, अपने ईगो का पूरी तरह से त्याग। बिना एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के बारबरिक ने अपना सर काटकर कृष्णा के हाथों में रख दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान था। उनकी आखिरी ख्वाहिश का मान रखते हुए कृष्णा ने उनका जीवित सर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरे युद्ध को लाइव देख सकते थे। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। पांडवों के दिमाग में जीत का घमंड छा गया। बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा योद्धा आखिर था कौन, किसके कर्मों की वजह से जीत मिली। कृष्ण चुपचाप उन्हें उस पहाड़ी पर ले गए जहां बर्बरीक का सर सब कुछ देख रहा था। और तब बर्बरीक के उस सर ने एक ऐसी बात कही जिसने पांडवों के अहम को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो कुरुक्षेत्र में कोई पांडव लड़ता हुआ नहीं दिखा। जीत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की रणनीति की हुई है। मुझे वहां सिर्फ सुदर्शन चक्र घूमता दिखा और मां महाकाली पापियों का नाश करती हुई दिखी। ये एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव विटनेस का वर्डिक्ट था। उनके इस परम बलिदान और बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टि से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक बहुत बड़ा डिवाइन वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि कलयुग के इस अंधेरे दौर में बारबरिक को खुद कृष्ण के नाम श्याम से पूजा जाएगा। जो भी हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान उनके दरबार में आएगा, वो उसका सहारा बनेंगे। आज राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है। वहां का वो सुनहरा माहौल, उन भक्तों की भीड़ और हारे का सहारा कि वो गूंज आज भी वही डिवाइन हीलिंग एनर्जी स्प्रेड कर रही है। सेक्शन 4, द मॉडर्न मेंटल पीस ब्लूप्रिंट। आइए इस एंशिएंट विजडम को आज की लाइफ में अप्लाई करते हैं। देखिए, इतिहास की ये महानता आज आपकी और हमारी मेंटल पीस का ब्लूप्रिंट बन सकती है। इन 2 मॉडर्न एप्लीकेशंस को ध्यान से समझिएगा। पहला है ईगो डेथ। ये जो शीश है ना, ये हमारे जिद्दी ईगो और रिजल्ट्स को कंट्रोल करने के ऑब्सेशन को दर्शाता है। जैसे बारबरीक ने पूरे सरेंडर के साथ अपना सर दे दिया, वैसे ही हमें अपनी एंग्जाइटी, उस कॉस्मिक फ्लो को सरेंडर कर देनी चाहिए। अपना 100% दीजिए, एफर्ट लगाइए और बाकी रिजल्ट उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। और दूसरा सबक, स्टैंड फॉर द वीक। चाहे दफ्तर हो, सोसाइटी हो या दोस्तों का ग्रुप, हमेशा टॉक्सिक मेजॉरिटी का साथ छोड़कर उस अकेले इंसान के साथ खड़े रहिए जो स्ट्रगल कर रहा हो। यही बारबरीक का असली आशीर्वाद है। तो इन सब बातों का एक ही सार निकलता है। सच्ची ताकत दिखावे या नंबर्स में नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी और सैक्रिफाइस में होती है। एक छोटी सी जरूरी बात, आज की इस चर्चा में दी गई सारी जानकारी प्राचीन शास्त्रों और फैक्ट्स पर आधारित है। इसका मकसद किसी की आस्था को आहत करना नहीं, बल्कि सही और लॉजिकल ज्ञान आप तक पहुंचाना है। अब आखिरी में एक छोटा सा सवाल, क्या कभी सीकर में खाटू श्याम जी के दरबार जाने का मौका मिला है? कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस डीप डाइव ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो एक लाइक तो बनता है। गुरुजी सॉल्यूशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही रियल वर्ल्ड नॉलेज आप तक पहुंचे सबसे पहले। कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम लिखकर पॉजिटिव एनर्जी जरूर फैलाएं। आज के सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में।